नमस्कार। केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं जो एक बच्चे के जन्म से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तक को कवर करती हैं, वृद्धावस्था पेंशन तक को कवर करती हैं। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में हम इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। इन सभी योजनाओं को, सरकार की तमाम योजनाओं को एक जगह पर लाने और संकलित करने के उद्देश्य से मेरी योजना नाम की एक पुस्तक लॉन्च की गई है, तैयार की गई है। इस पुस्तक के 2 संस्करण आ चुके हैं और सरकार की तमाम विभागों की योजनाओं की जानकारी इसमें शामिल है। इस पुस्तक पर और बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है राज्य सरकार में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग में सचिव दीपक कुमार जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वर्षा जी, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दूरदर्शन का कि उन्होंने हमें यहाँ आज आमंत्रित किया है, जिससे कि हम केंद्र ही नहीं राज्य सरकार की भी जितनी योजनाएं चल रही हैं जनता के लिए उनका आपके सामने बता सके। बिल्कुल, जानकारी और जागरूकता के लिहाज से बेहद ज़रूरी किताब है ये। और इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग किस तरह से काम करता है और फिर इस किताब के बारे में कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई। देखिए, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग सरकार का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इसके तहत हम सरकार के मुख्यतया 3 शासनादेश हैं जिनका हम अनुपालन कराते हैं। तो पहला शासनादेश ही है सरकार जनता के द्वार। तो सरकार जनता के द्वार का मतलब जैसे शाब्दिक अर्थ से ही प्रतीत होता है कि इसमें हमारे समस्त अधिकारीगण सरकार के द्वार पे जाते हैं, जनता के द्वार पे जाते हैं। यानी कि हमारे जितने भी जिले के अधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तरीय अधिकारी हों या खंड स्तरीय अधिकारी हों, तहसील स्तरीय अधिकारी हों, तो इसमें जिलाधिकारी के माध्यम से उनका माहवार रोस्टर तैयार किया जाता है और उसके तहत अधिकारियों को भेजा जाता है। वो वहाँ पे जन जागरूकता शिविर लगाते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं और उनका निराकरण अगर जिला स्तर पे हो सकता है तो करते हैं, नहीं तो विभागीय स्तर पे फिर उसे भेजा जाता है। और अगर विभाग पे भी अगर वो समस्या का समाधान नहीं होता है तो शासन स्तर पे इसको भेजा जाता है। तो लगभग ये कार्य 2009 से सरकार कर रही है और इस पर काफ़ी तेज़ी हमने पिछले 2-3 सालों में इसका जब मॉनिटरिंग करना प्रारंभ किया तो इसमें काफ़ी तेज़ी हमें दिखाई दी है। और इसमें जैसे मैं रफ आंकड़ा आपको बताऊं तो पिछले 1 साल में लगभग 3000 अधिकारियों ने 2600 के लगभग ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया है। अच्छा। और वहाँ जाकर के लोगों की समस्याएं सुनी है और उनका समाधान किया है। तो ये एक पहला शासनादेश है। इसी की तरह हमारा एक दूसरा शासनादेश है हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश, जिसके तहत हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं वो अपने मातहत कार्यालयों का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण में जो खामी पाती है उसका समाधान करते हैं। उसमें 11 अलग अलग बिंदु हैं। उन बिंदुओं पे वो वहाँ पे चर्चा करते हैं और उनका अनुसरण करवाया जाता है। और उसी तरह से एक जो तीसरा शासनादेश है वो है हमारा संकल्प भयमुक्त समाज। भयमुक्त समाज की परिकल्पना सरकार का मेन उद्देश्य रहता है कि समाज के किसी भी व्यक्ति को भय ना हो। तो उसके लिए जो हमारा पुलिस महकमा है, तो जिला स्तर पे जितना भी हमारे पुलिस कप्तान होते हैं वो जितने भी किस्म के अपराध होते हैं उनका संज्ञान लेकर के उस आंकड़े को सरकार को प्रेषित किया जाता है। तो उसमें पिछले 3 साल का आंकड़ा देखा जाता है कि उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है, क्या उसमें निराकरण किया गया है। और इन सभी जो तीनों शासनादेश की मैं बात कर रहा था इनको माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखा जाता है और उस पर फिर फर्दर कार्यवाही की जाती है। और मंडल स्तर पे भी जो जिला स्तर पे जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ये कार्य करते हैं, मंडल स्तर पे भी कमिश्नर लेवल पे इनका एक मंडल स्तर पे टीमें गठित हैं और उनके द्वारा भी ये कार्य किया जाता है। जी, तो बिल्कुल जैसे कि जो सरकार जनता के द्वार जो अभियान का नाम दिया गया है उसके तहत जितने भी विभाग हैं कैसे वो जनता को सबसे बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं दे सके, इसका उद्देश्य है। हम बात कर रहे हैं मेरी योजना पुस्तक के बारे में। बड़ी ज़रूरी किताब लगती है जहां सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी एक साथ दी गई है। तो इस किताब का उद्देश्य क्या है और क्या कुछ है इस किताब के भीतर? देखिए, विभाग अपनी योजनाएं तो चला ही रहा है, लेकिन ये समस्त विभागों का एक जगह संकलन करने का उद्देश्य ये था कि जनता को जगह जगह भटकना ना पड़े। तो पहला संस्करण जब इसका निकाला गया दिसंबर 2023 में, तो उस समय इसका PDF वर्जन हमने पहले निकाला था क्योंकि प्रिंट में थोड़ा समय लग रहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो
जब PDF वर्जन निकाला गया तो लगभग उस समय 55 विभागों का शुरुआत में जो हमने किया, तो 400 योजनाओं का उसमें हमने जिक्र किया था। तो शुरुआत में हमने वही विभाग लिए जो जन कल्याणकारी विभाग हैं, जो जनता से डायरेक्ट जुड़े हैं। बाकी कुछ विभाग ऐसे होते हैं कि जो कार्य करते ही हैं, लेकिन वो मतलब डायरेक्टली इंडिविजुअल बेस पे नहीं होता है, वो समाज का भला, जैसे रोड बन रही हैं, PWD डिपार्टमेंट का काम है, या सिंचाई विभाग का काम है नहरें बनाना या बांध बनाना, तो वो कार्य तो होते रहते हैं, लेकिन जो जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए विभाग होते हैं, उनसे संबंधित योजनाओं का जो विभिन्न स्थानों पे योजनाएं थी, उनको एक स्थान पे लाने का प्रयत्न किया गया है। जी बिल्कुल। तो इससे अगर किसी को जानकारी लेनी हो तमाम योजनाओं की, तो वो इस किताब के माध्यम से ले सकते हैं। अब तक कितने संस्करण आ चुके हैं इसके? और एक और सवाल ये भी है कि क्या केंद्र सरकार की भी तमाम योजनाएं हैं, राज्य सरकार की भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, दोनों के लिए 2 अलग-अलग पुस्तकें हैं? जी, जब हमने पहली पुस्तक का संस्करण निकाला तो उसमें केवल राज्य सरकार की योजनाओं का, और राज्य सरकार की भी लोगों को थोड़ा कई दफ़े गलतफहमी हो जाती है। राज्य सरकार की योजनाओं का तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित, जी, उसमें केंद्र भी जो हमें बजट प्रोवाइड करता है, उन योजनाओं का भी उसमें जिक्र है। तो जैसे पिछली बार जो मैं आपसे अभी कहा था मैंने कि पहले संस्करण में हमने लगभग 400 योजनाएं, 55 विभाग, उसमें कुछ सब डिपार्टमेंट भी थे, एक डिपार्टमेंट के अंदर भी हमारे अलग छोटे छोटे विभाग होते हैं, तो 400 योजनाओं का जिक्र था। उसके उपरांत जब उसका हमने प्रिंट वर्जन हमारा निकला है उसका फरवरी 2024 में, और उसके साल भर के अंतर्गत हमने जो मेरी योजना भाग 2 है, तो भाग 1 में कुछ जैसे विभाग तो आ गए थे, लेकिन हमारे विभिन्न आयोग होते हैं, वो आयोग क्या करते हैं, या विभिन्न बोर्ड होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं जनता के लिए, तो उनका भी हमने उल्लेख जो है दूसरी योजना दूसरे संस्करण में किया है। और उसके अतिरिक्त जो पहली संस्करण में कुछ योजनाओं में संशोधन अगर हुआ है, या पहले विभाग ने कोई योजना बताना गलती से छूट गया है, तो वो भी हमने द्वितीय संस्करण में लिया है। तो ये तो राज्य सरकार के 2 संस्करण हैं। और जब ये संस्करण हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय के सम्मुख इनको प्रस्तुत किया, तो वो इनसे इतना प्रभावित हुए, तो उनका कहना ये था कि यहाँ पे केंद्र सरकार के भी लगभग 7 दर्जन विभाग हैं, अच्छा, उत्तराखंड में, तो वो क्या करते हैं हमारी जनता के लिए, उनका भी आप संस्करण प्रकाशित करिए। तो तब ये मेरी योजना केंद्र सरकार का संस्करण सामने आया, जो कि इसी वर्ष फरवरी 2025 में हमने इसको लॉन्च किया था। और कोई भी योजना होती है तो जो पहली दिलचस्पी होती है ये जानने में कि क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूँ, तो क्या इस किताब में उस योजना, तमाम जो योजनाएं हैं उससे जुड़ी उनकी पात्रता की शर्तें या आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि यही होता था, इतनी योजनाएं सरकार की चल रही है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता था कि ये योजना का ये लाभ तो है, लेकिन क्या मैं उसके लिए पात्र हूं या नहीं। तो हमारा जो फोकस रहा है योजनाओं में, पात्रता क्या होगी, उस योजना का लाभ आप ले सकती हैं या मैं ले सकता हूं, ये उसमें पूरा उल्लेख किया गया है। और साथ ही उसकी प्रक्रिया क्या होगी। लोगों को कई दफ़े भटकना पड़ता है कि मैं कौन से कार्यालय में जाऊं इस योजना का प्रार्थना पत्र देने के लिए, ऑनलाइन है तो कौन सी वेबसाइट पे जाऊं, तो उस सब का उल्लेख हमने उस योजना में किया है। जी, तो वहाँ पर वेबसाइट के नंबर और ये सारी डिटेल्स होंगी कि कहाँ पर कौन सी योजना है। एक तो पुस्तक में हर योजना के आगे उसकी प्रक्रिया, जी, कौन सी वेबसाइट पे जाना है अगर ऑनलाइन है, कौन से प्रपत्र लगाने हैं, आवेदन करने में कुछ डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, चाहे आधार कार्ड लगाना हो या प्रमाण पत्र, चाहे आयु प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, या विभिन्न किस्म के प्रमाण पत्र होते हैं, तो जो भी लगाने होते हैं वो उसमें पूरा उल्लेख उसमें किया गया है। और अंत में, पुस्तक के अंत में हमने टोल फ्री नंबर दिए हैं, विभागों के विभागाध्यक्ष के नंबर दिए हैं कि अगर कोई भी और जानकारी प्राप्त करनी हो तो वहाँ से प्राप्त की जा सकती है। तो मैं चाहूँगी अगर उदाहरण के तौर पर आप हमारे दर्शकों को कुछ योजनाओं के बारे में बता सके, चाहे समाज कल्याण विभाग से जुड़ी योजनाएं, पर्यटन विभाग से जुड़ी योजनाएं, जो जनता का जिसमें ज़्यादा आकर्षण होता है एक तरह से हम कहें। नहीं, तो जैसे अब आपने ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, योजनाएं तो बहुत हैं, ऐसे एकदम से याद तो नहीं रही, लेकिन जब आपने पूछ लिया है तो जैसे समाज कल्याण विभाग की एक हमारी वृद्धावस्था पेंशन है, तो वृद्धावस्था पेंशन में 1500 रुपये प्रति माह हम वृद्ध, जो हमारे वृद्ध हैं, जो वृद्ध की परिभाषा में आते हैं 60 प्लस में, तो उसमें ऐसा नहीं कि परिवार में अगर 2 वृद्ध हैं तो एक को मिलेगा, दोनों को मिलेगा। और उसकी पूरी प्रक्रिया कैसे अप्लाई करना है, उस समाज कल्याण की विभाग की वेबसाइट पे भी मेरी योजना पुस्तक का PDF है,
वहाँ भी हमने उस योजना को कैसे प्राप्त किया जाता है लाभ, उसका उसमें उल्लेख किया है। और जो हमारा uk.gov.in वेबसाइट है उसमें तो हमने तीनों पुस्तकों का संस्करण डाला है। तो इसी तरह से एक हमारी जैसे पर्यटन से संबंधित है, हमारा उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है जी। तो उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाने में हमारी होम स्टे योजनाओं की बड़ी भूमिका रही है और होम स्टे योजनाओं में बेरोजगारों को हमने काफ़ी इसमें हद तक सहायता की है। और जैसे दीनदयाल होम स्टे योजना है हमारी, तो उसमें पर्वतीय क्षेत्रों में यदि कोई होम स्टे बनाना चाहे या अपना पुराना घर हो उसको रिनोवेट करना चाहे तो उसमें सरकार 50% तक सब्सिडी देती है और वो अप टू 15 लाख, यानी कि अगर किसी का 30 लाख का प्रोजेक्ट है तो 15 लाख तक सरकार उसको सब्सिडाइज करेगी। और उसी तरह से अगर हम मैदानी क्षेत्रों में देखें तो मैदानी क्षेत्रों में वो राशि 25% या 7.5 लाख, जो भी कम हो इनमें से, वो प्रदान की जाती है। तो इस तरह से विभिन्न योजनाएं सरकार की, क्योंकि कुछ योजनाएं हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, जिसमें होम स्टे योजना भी है और हमने देखा कि गांव-गांव में कैसे इस योजना में लोग बढ़कर आगे आए हैं। तो जब आपने 2 संस्करण निकाले, आपको ऐसा अगर हम कहें इस किताब का असर क्या रहा, इसका आकलन अगर करने की कोशिश करें तो कोई फ़र्क नज़र आया कि लोगों की दिलचस्पी इन योजनाओं में बढ़ी, आवेदन बढ़े? क्या इसको भी किसी तरह से मॉनिटर किया गया? इसको मॉनिटर किया ही नहीं गया, किया भी जा रहा है। और अभी हमने ये आचार संहिता अगर नहीं लगती, ये अभी ग्राम पंचायत के कुछ चुनाव छूट गए थे, तो आज ही के दिवस आज हमने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें कि समस्त जनपदों से हमने मुख्य विकास अधिकारियों को आमंत्रित किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी उस बैठक में रहते और वो उनको प्रेजेंटेशन दिखाना था 10-10 मिनट का कि इस योजना का क्या प्रभाव जनता पे पड़ा है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, इस योजना का जब प्रिंट संस्करण निकाला गया तो ये हुआ कि इसको कहाँ दिया जाए, क्योंकि जनता तो बहुत है, लाखों में है। तो ये हुआ कि जनप्रतिनिधियों तक तो ये पहुंचनी ही चाहिए। तो हमारा जो सबसे छोटा जनप्रतिनिधि होता है वो जो हमारी ग्राम पंचायत की यूनिट होती है, तो हमने ग्राम पंचायतों तक ये पुस्तक पहुंचाई है और तीनों संस्करण, पहला भी, दूसरा भी और केंद्र सरकार का संस्करण भी, तो ग्राम पंचायतों तक पहुंचाई। मैंने स्वयं ब्लॉक प्रमुखों से, कुछ ग्राम प्रधानों से, जिला पंचायत अध्यक्षों से, माननीय विधायकों से, माननीय मंत्रीगणों तक को ये पुस्तक पहुंचाई गई है। और आपको एक और हम अच्छी बात बताएं कि क्योंकि ये ऐसी पहल, मतलब हमें ये लगता है कि उत्तराखंड प्रदेश ने पहली बार ऐसी पहल की है और शायद देश में ये पहली बार ऐसी पहल हुई है, क्योंकि मुझे कुछ और राज्यों के भी कुछ सचिवगणों के फ़ोन आए थे कि आपने ये बहुत अच्छा कार्य कर दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ये पुस्तक प्रेषित की है और मुख्य सचिव महोदय कार्यालय से ये समस्त मुख्य सचिवों को गई है। तो इसका जो प्रभाव हमारे जनता पे पड़ा है उसका आकलन किया जा रहा है और आने वाले समय में भी किया जाएगा। जी, और सोशल मीडिया भी एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसी भी सरकार की योजना को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा खास तौर पर वहां पर मौजूद हैं। और तमाम योजनाओं की हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, जनजातीय कल्याण विभाग हैं, ऐसे बहुत से विभाग हैं, क्योंकि ये जो पहाड़ों पर बसे गांव हैं, जो ऐसा तबका है कि जो बहुत ज़्यादा रीच नहीं है, देहरादून में तो लोग पहुंचते हैं एक दूसरे तक, तो उनको भी कैसे शामिल किया जाए, उनको कैसे जागरूकता लाई जाए, ये शायद ये पुस्तक करेगी। हाँ, नहीं, वो उसके लिए हमने प्रयास भी किया है। जैसे हमारी बीडीसी की बैठक होती है, ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी होती है हमारी, उसमें डीएम भी उपस्थित होते हैं। तो उसमें भी हमारी ब्लॉक प्रमुखों से बात करने का मेरा उद्देश्य यही था कि जब भी ये बैठक हो उस पुस्तक को वहाँ पे रखा जाए, उसमें से कुछ चुनिंदा विभाग चूज कर लिए जाएं। जैसे आपने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण है या हमारा सैनिक कल्याण है या हमारा खेल विभाग है या हमारे तमाम विभाग हैं। इतनी योजनाएं चलाते हैं और जनता को जानकारी नहीं होती है जी। कुछ में सब्सिडी देते हैं, कुछ में हम छात्रवृत्ति देते हैं और कुछ में योजनाओं का लाभ दूसरे तरीके से भी दिया जाता है। तो कई तरीके हैं सरकार के लाभ देने के। तो माध्यम यही था कि बीडीसी बैठक हो या ग्राम सभा की हमारी बैठक होती है, तो ग्राम प्रधानों को भी जो हमने पत्र निर्गत किया था उसमें यही अनुरोध किया था उनको, और जिलाधिकारी के माध्यम से, मुख्य विकास अधिकारियों के माध्यम से ये समस्त ग्रामीणों में
इस पुस्तक की पैठ हुई है। और क्योंकि जब इसकी डिमांड हमें कैसे इसका पता लगा, क्योंकि हमें जब डिमांड आने लगी कि भाई हमें एक प्रतिलिपि चाहिए, कई जगह से आने लगी डिमांड, तो तब ये लगा कि हाँ, ये निश्चित रूप से जनता तक किताब काम कर रही है, जो इसका उद्देश्य था वो पूरा हो रहा है। और अगर हम किताब, तो ये एक नया आपकी पहल है और काफ़ी सराहनीय पहल है। इससे पहले क्या तरीके थे सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं और अलग अलग विभागों की योजनाएं हैं, वो कैसे हम जनता तक पहुँचाते थे? देखिए, वो तो अभी भी हैं। हमारे विभिन्न विभाग जो हैं बहुउद्देशीय शिविर लगाते हैं, हर जिले में लगते हैं, जगह जगह पे लगते हैं। तो वहाँ पे जनता इकट्ठा होती है, वहाँ पे विभिन्न विभागों की स्टॉल लगती है, वो अपनी योजनाएं बताते हैं। तो उद्देश्य यही था कि जनता जगह जगह ना भटके, और एक ही जगह उनको समस्त सूचनाएं मिल जाएं। अगर समस्त सूचनाएं, तो ये हो सकता है कि जैसे हमारे पहले संस्करण में लगभग 400 योजनाओं का उल्लेख है, दूसरे संस्करण में लगभग 250 योजनाओं का उल्लेख है, तो लगभग 600 योजनाओं का जो हमने उल्लेख किया है, अगर जिस व्यक्ति को, जिस जनता को जो योजना का लाभ लेना है, उसको वो जानकारी घर बैठे मिल जाएगी। तो हो सकता है उसे कहीं जाना भी ना पड़े, वहीं ऑनलाइन अप्लाई करेगा, क्योंकि उसमें ऑनलाइन, जो विभाग ऑनलाइन योजनाओं को दे रहे हैं वो ऑनलाइन वेबसाइट पे एक्सेप्ट करते हैं। क्या प्रपत्र लगाने हैं वो भी उसमें हमने उल्लेख किया है, तो वो भी उसमें अटैच हो जाएंगे। तो जनता को भटकना नहीं पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये जनता के अंदर एक नई पहल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, और ये सरकार के लिए एक बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे हम इसको, जैसे मैंने अभी बताया कि हम कार्यक्रम कराने वाले थे, वो अब होगा, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी आकर के हमें बताएंगे कि इस योजना की रीच कहाँ तक पहुँची है, कहाँ जनता को इसका लाभ हुआ है। क्योंकि योजनाएं तो सबको पता रहती, लेकिन एक जगह संकलन होकर के उसका उद्देश्य जो आपने पहले कहा था, या उसकी पात्रता, प्रक्रिया, लाभ, अगर सबका एक जगह उल्लेख हो, तो निश्चित रूप से जनता को इसका फायदा होता है। बिल्कुल। और इवन प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो छात्र भाग लेते हैं, उनको भी इस पुस्तक की बहुत दरकार होती है, क्योंकि उसमें प्रश्न भी इस तरह के आते हैं कि सरकार की कौन सी योजनाएं, क्या लाभ है उसमें, तो वहाँ भी ये किताब बहुत पॉपुलर हुई है। बिल्कुल, तो यूथ के बीच में पहुंच जाती है, बीच में भी बहुत पॉपुलर और चूंकि ये ऑनलाइन वर्जन में भी उपलब्ध है, और ये इसका संस्करण भी प्रिंट वर्जन भी है, दोनों ही तरीके से काम करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, जो मैं खासतौर पे बोलूँगी कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है या जो शहरी तबका है, उसके मन में ये एक धारणा होती है या ये दृष्टिकोण होता है कि जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं वो आर्थिक तौर पर कमज़ोर तबके के लिए हैं। क्या ऐसा भी देखने में आता है कि वो तबका नहीं पहुंचता उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है उसको तो योजनाओं का लाभ मिलता ही मिलता है, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है उनके लिए भी सरकार के द्वारा बहुत सी स्कीम है। जैसे हमारे जो पर्यटन विभाग की स्कीम है, इन्वेस्टमेंट स्कीम है, तो इन्वेस्टमेंट स्कीम में तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। जैसे मैंने आपको दीनदयाल उपाध्याय योजना का, गृह आवास योजना का यहाँ पे उल्लेख किया था, उसी तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट की एक योजना है होटल व्यवसायियों के लिए। तो उसमें अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में, जो हमारे खासकर जैसे चमोली, रुद्रप्रयाग, इधर चंपावत, पिथौरागढ़, ये हमारे ज़िले हैं जो दूर दराज के ज़िले हैं, उत्तरकाशी वगैरह हो गया, तो यहाँ पे अगर किसी होटल व्यवसायी को कोई होटल खोलना है तो सरकार वहाँ पे 40% तक सब्सिडी देती है, और वो सब्सिडी का अमाउंट भी ज़्यादा होता है। उसमें 1 करोड़ तक का अगर लिमिट है तो 40 लाख सरकार आपको सब्सिडी देगी, और केवल कैपिटल में ही सब्सिडी नहीं देती। जैसे मैं अभी गृह आवास योजना के बारे में आपको बता रहा था, तो कैपिटल की तो 15 लाख है, लेकिन उसमें ऋण पे भी सब्सिडी देती है सरकार। वो 1.5 लाख रुपये सालाना जो ऋण लेते हैं उसका ब्याज अगर 1.5 लाख तक है तो वो सरकार देगी, बाकी व्यवसायी खुद देगा, लेकिन 1.5 लाख तक सरकार देगी। तो इसी तरह से यहाँ भी 10% तक सरकार ऋण उपलब्ध कराती है, मतलब सब्सिडी देती है उसकी। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, जो आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम हैं, उनके लिए भी सरकार के द्वारा योजनाएं हैं। और क्या ऐसा भी कोई सेगमेंट है जहाँ पर ऐसा कि कुछ योजनाओं के लिए, तो जो मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो बहुत लोकप्रिय हो गई, जैसे होम स्टे योजना है, वो घर घर तक पहुँच गई और बहुत सारे लोग आवेदन करने के लिए आने लगे। क्या कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं आवेदन करते या जानकारी की कमी है? आपने एकदम ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसमें क्या है, जो अभी मैं युवाओं के लिए बात कर रहा था, जब हम केंद्र सरकार की योजना की किताब छापने का प्रयास कर रहे थे, तो उस समय हमें पता लगा कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं है। IIT, IIM का तो बहुत लोगों को पता रहता है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ NIPVH है, यहाँ पे राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता वाला जो दिव्यांग केंद्र है हमारा, या उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पे इसरो का एक हमारा केंद्र है जो यहाँ पे कालिदास रोड पे है।
IIP है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, या आपका CBRI है रुड़की में, या हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोग्राफी है रुड़की में। तो इस तरह के तमाम जो, इवन कोसी कला में हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है केंद्र सरकार का अल्मोड़ा में। तो इस तरह के जो तमाम इंस्टीट्यूट हैं और उनमें जो छात्रों के लिए योजनाएं चलती हैं, जो विभिन्न कोर्स चलते हैं, जो नॉर्मल कोर्स हैं उनकी जानकारी तो लोगों को होती है, लेकिन जो ऐसे कोर्स हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं, उनकी नहीं जानकारी होती है। तो इस पुस्तक के माध्यम से वो जानकारी भी हमने लोगों तक पहुंचाई है। जी। और एक तो होता है कि वो योजना जिसका लाभ सीधे एक व्यक्ति को मिलता है, लेकिन बहुत बार अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में के लोगों की बात करेंगे तो जो बहुत शिकायतें आती हैं वो सड़क, बिजली, पानी, इस तरह की चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं। तो इनके बारे में भी इसमें जानकारियाँ मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे सड़क है तो सड़क तो क्योंकि एक व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को फायदा नहीं पहुंचा रही है, तो उसका हमने इस पुस्तक में उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि ये सरकार की हर साल बजट होता है, सरकार की योजनाएं स्वीकृत होती हैं, उस बजट के तहत कार्य किया जाता है, उसमें केंद्र पोषित बजट भी होता है, राज्य सरकार का भी बजट होता है। तो सड़कें बनती हैं, सिंचाई विभाग वाले अपनी नहरें बनाते हैं, या बिजली विभाग वाले अपने ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, बिजली विभाग की उस योजना का उल्लेख है कि मीटर कैसे आपके यहाँ लगाया जाएगा। तो जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उसका तो जानकारी है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य किए जा रहे हैं वो तो सरकार की ड्यूटी है करना, वो हमें करना ही है। जितना हमें बजट मिलेगा उसके अनुसार कार्य किया जाता है और कार्य संपादित भी होता है। आप देख रहे होंगे, अभी आपने 25 सालों की हमारी जो जर्नी देखी है, हमारा बजट 4000 करोड़ का होता था और आज हम 1 लाख करोड़ पार कर गए। तो निश्चित रूप से सरकार ने प्रगति की है, तभी तो ऐसा हो पा रहा है। बिल्कुल। और ये बजट और जनता के लिए ही प्रगति होती है। हाँ। जनता की प्रगति हो रही है, माना सरकार प्रगति पे है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस किताब में शासनादेशों का और नीतियों का भी जिक्र है, क्योंकि सारी योजनाएं किसी न किसी शासनादेश और नीतियों के तहत संचालित हो रही हैं। तो इसका क्या उद्देश्य था इसको शामिल करने का? देखिए, सरकार कागज से चलती है और कागज सरकार में माना जाता है शासनादेश को। तो शासनादेश में जो उल्लेख था, शासनादेश की भाषा कई दफ़े क्लिष्ट हो जाती है। हाँ। वो आम जनता की कई दफ़े समझ में नहीं आ पाती। तो उसको सरल भाषा में हमने तोड़ तोड़ करके कि उसका लाभ क्या होगा, पात्रता क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी, डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, तोड़ तोड़ करके जब 3-4 कॉलम में इसको बांटा, तो निश्चित रूप से अगर आपने भी उस पुस्तक को पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगी तो आपको लगेगा कि इतना सरल है, क्यों नहीं मैंने इसका ऑनलाइन वर्जन देखा। जी। और अब मुझे लग रहा था कि समाज कल्याण विभाग है तो उसकी सारी योजनाएं, उसकी पात्रता की शर्तें क्या हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति ये देखना चाहे कि चाहे वो अल्पसंख्यक कल्याण हो, समाज कल्याण हो, या कोई भी इस तरह का विभाग हो जो गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों से संबंधित है, उसका तो बहुत ज्यादा हमने फोकस इस किताब पे किया है। तो निश्चित रूप से हमारी जनता को इसका लाभ प्राप्त होगा। और ऐसा भी होता है कि जब हम किसी किताब को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे अंदर से भी एक प्रतिक्रिया आ रही होती है, सुझाव आ रहे होते हैं। क्या इसकी भी कोई व्यवस्था है कि अगर कोई इस किताब को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे या कोई सुझाव देना चाहे तो वो दे सकता है? हाँ, निश्चित रूप से। उसमें हमने वेबसाइट के उल्लेख किए हुए हैं। विभिन्न किताब के अंत में कौन से विभाग की क्या वेबसाइट है, उनके विभागाध्यक्ष का क्या नंबर है, इवन टोल फ्री नंबर है तो वो क्या है, तो उसमें सुझाव आमंत्रित होते हैं। तो उन सुझावों को आमंत्रित करके विभाग उसका संकलन करता है और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करता है। तो ये सुझाव सीधे उन विभागों को पहुंचते हैं। कई दफे जनता क्योंकि जागरूक हो गई है तो जनता कई दफे हमें भी शिकायत करती है, तो हम अपने विभाग के माध्यम से उस विभागाध्यक्ष को पत्र लिखते हैं कि ये शिकायत आई है, आप इसका निराकरण करिए। और सरकार के द्वारा यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कार्य किए जा रहे हैं। 1905 आपने हमारा टोल फ्री नंबर सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत वो अच्छी थीम वाली स्कीम है। अपनी सरकार हमारा पोर्टल है, उसके माध्यम से लोग विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करते हैं। तो सरकार हर पहलू पे, हर दृष्टिकोण से जनता का भला करने के लिए बैठी हुई है। अब मैं मतलब जनता कितना उसका लाभ उठा पाती है ये हमारा भी कर्तव्य है और जनता का भी सहयोग हमें इसमें चाहिए होगा। जी। और अगर कार्यक्रम के आखिर में आप जनता को कोई संदेश देना चाहें, हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें कि कैसे वो इस किताब का इस्तेमाल सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं? मैं तो जनता से ये कहना चाहूँगा, ये मेरा अनुरोध है कि ये पुस्तक हमने आपके ग्राम पंचायतों में पहुँचाई है, तो निश्चित रूप से आप अपने ग्राम पंचायत में संपर्क करके, जिनके पास ऑनलाइन सुविधा देखने की नहीं है वहाँ संपर्क करके इस किताब में उल्लेखित योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। और ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, समस्त जनप्रतिनिधियों को, जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय विधायक, सबको ये पुस्तकें उपलब्ध हैं। और क्योंकि ग्राम
पंचायत हमारी सबसे छोटी यूनिट है जहाँ से आपका सीधा संपर्क होता है, तो निश्चित रूप से आप वहाँ पे जाएंगे। और इवन हमने नगर क्षेत्र में भी ये पुस्तक बांटी है, तो नगर क्षेत्र के भी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस पुस्तक में उल्लेखित योजनाओं का वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी है और नगर क्षेत्र के लिए भी है, हमारी समस्त जनता के लिए, तो इसका निश्चित रूप से आप फायदा उठाएंगे। और भी कोई आवश्यकता होगी तो सरकार आपके द्वार पे खड़ी है। धन्यवाद। और इसका अगला संस्करण भी जल्द ही आने वाला है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा अंत में एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि अब ये सतत प्रक्रिया हो गई है। हाँ। क्योंकि पहली योजना जब निकाली, उसके बाद जब दूसरी निकाली, तो पहली में तब तक, क्योंकि हमारी कैबिनेट नियमित रूप से बैठती है, माननीय कैबिनेट हर 15 दिन में या हर हफ्ते में वो बैठती है, तो वहाँ पे निर्णय होते हैं। अब जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण बताऊं कि जो जानवरों से एक योजना है वन विभाग की, जिसमें कि जानवरों से क्षति होने पे अगर मानव क्षति होती है तो 4 लाख रुपया पहले दिया जाता था, अब वो 6 लाख रुपया कर दिया गया है। अभी कैबिनेट बैठी है, उसमें कुछ और बढ़ोतरी की गई है, तो जैसे 4 लाख 6 लाख हमारा उल्लेखित हो गया, लेकिन अब जो नया आएगा तो नई योजना में आएगा। तो जो भी संशोधन आएगा या गलती से कोई योजना छूट गई है जो जनता के डायरेक्ट भले से संबंधित है, तो उसका भी उसमें उल्लेख किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय प्रयास है ये, और ये पुस्तक ज़रूर लोगों को पढ़नी चाहिए। आपने पुस्तक तैयार की है और कार्यक्रम में आए हमारे साथ ये जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक बेहद महत्वपूर्ण किताब है मेरी योजना, जिसमें जिसके पन्नों में बहुत सारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। हो सकता है आपके बच्चे की शिक्षा या स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं, रोजगार से जुड़ी योजनाएं जिसमें आपकी दिलचस्पी है, तो ये ऑनलाइन भी ये संस्करण मौजूद है और इसका प्रिंट वर्जन भी मौजूद है, तो ज़रूर आप लोग भी इस किताब को पढ़ें। कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।